नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। दुर्ग से खबर है, जहां जिले के भिलाई स्थित इंजीनियरिंग पार्क हट खोज में एक बार फिर खतरनाक हालात सामने आए हैं, जहां थेसिस हाइड्रोकार्बन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से केमिकल गैस रिसाव का मामला सामने आया है। दरअसल भिलाई के इंजीनियरिंग पार्क में स्थित प्लॉट नंबर 37 पर संचालित थेसिस हाइड्रोकार्बन कंपनी से अचानक जहरीला धुआं निकलने लगा, जो देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गया। इस गैस रिसाव के कारण आसपास के लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। सूचना मिलते ही दुर्ग एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जांच के दौरान एसडीआरएफ के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नागेंद्र सिंह ने गैस रिसाव की पुष्टि की और बताया कि इससे वातावरण प्रदूषित हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप ये भी है कि कंपनी लंबे समय से संदिग्ध तरीके से संचालित हो रही है। सोशल एक्टिविस्ट राकेश मिश्रा ने दावा किया कि कंपनी फर्जी दस्तावेज के आधार पर चल रही है। इसकी शिकायत एओडब्ल्यू व पीएमओ तक की जा चुकी है। उन्होंने मामले की गहन जांच करने की मांग की है। देखिए, जैसा मैं आपने मेरे से कहा कि इंडस्ट्रियल पार्क में वो उद्योग है, तो इंडस्ट्रियल पार्क वाले क्षेत्र में केमिकल उद्योग तो लगना ही नहीं था। तो वहाँ पे लग कैसे गया? इसमें जिला उद्योग केंद्र और आपका जो ये है क्या बोलते हैं केमिकल जो पोल्यूशन मंडल जो है, ये दोनों को ये सब चीज़ों को देखना था। और हम तो इसके पहले भी आप शिकायत किए थे और ये जानकारी दिए थे कि अवैध रूप से उद्योग का संचालन हो रहा है और जो नियम विरुद्ध दस्तावेजों के आधार पे पोल्यूशन मंडल और जो जिला उद्योग केंद्र है वो ऐसे तत्वों को सपोर्ट कर रहे हैं और आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। पूर्व में भी हुआ था, उस समय भी इसी की एक कंपनी में आग लगा था और उस समय भी इन्होंने यही सफाई दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा वो मेरा ये कहना है कि इतने बड़े पैमाने पे इतने घंटों ये जो फ्यूम्स निकल रहा था केमिकल वाला जहरीला, ये किसी ना किसी के ऊपर तो असर किया होगा। मेरे ऊपर नहीं किया या आपके ऊपर नहीं किया। यहाँ पे चिड़िया हैं, मधुमक्खियां हैं, और भी दूसरी चीजें हैं। उनको कंपनी के मालिक जो हैं वो जिस तरीके से पहले भी यानी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सिर्फ गैस का रिसाव है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोल टार पिच प्रोसेसिंग का काम ये कर ही नहीं सकते। इनको किसी को उसका लाइसेंस मिल ही नहीं सकता, मिला भी नहीं था। इन लोगों ने दस्तावेजों में फर्जी छेड़छाड़ करके ये कोल टार पिच प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। इसमें गंभीर रूप से अपराध दर्ज होना चाहिए। जिला के जो अधिकारी हैं उनको संज्ञान में तत्काल लेकर के फैक्ट्रियों को सील करना चाहिए जो पिच प्रोसेसिंग का काम नहीं कर सकते। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी जो हैं और जो जिला व्यापार उद्योग केंद्र है उसमें उनका क्या रोल है? देखिए, पहला चीज ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो वर्तमान में जो घटना घटी है वो उद्योग जो है जायका ऑटोमोबाइल के नाम से पंजीकृत था, जिसको सुनियोजित तरीके से वो ये इन्होंने ले करके उसमें केमिकल प्लांट जब ये डाल रहे थे तो जिला उद्योग केंद्र से इन्होंने प्रोडक्शन सर्टिफिकेट मांगा था, इनको मिला नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं उस कागज को इन्होंने पोल्यूशन बोर्ड को दे करके उन्होंने उसके आधार पे इस प्लांट को चालू किया। ये तो अपने आप में 420 का अपराध इसमें कायम होना चाहिए। कैसे चल रहा है? चलना ही नहीं चाहिए था। ये तो मामले को आपने ईओडब्ल्यू को भी सौंपा है? मैं पिछले 1 साल से प्रधानमंत्री कार्यालय को भी दे रहा था और जो क्षेत्रीय स्टेट के जो पोल्यूशन बोर्ड है उनको भी दे रहा था। पोल्यूशन बोर्ड ने इनकी जांच की। जांच में ये दस्तावेज जो है फर्जी पाया गया। इनको सबको 2014 के पूर्व की स्थिति में ला दिए। और मजे की बात आपको बता रहा हूँ, जानकारी तो ये भी मिला है कि माननीय उच्च न्यायालय में भी इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगा करके स्टे लिया है, ऐसा मेरे को जानकारी मिला है। तो मैं ये बोलता हूँ कि इतना गंभीर अपराध और देश में पोल्यूशन को लेकर के लोग अवेयर हैं, तो ये ऐसे अपराध जो कर रहे हैं उन पे कड़ाई से तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो पिच प्रोसेसिंग के बाद जो इनका जो वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, उसको भी ये सुनियोजित तरीके से बिना उपचार के ये जमीन के अंदर डाल रहे हैं। सारे केमिकल को बोर करके उसके अंदर डाल रहे हैं। आज इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास की जितनी भी जो बोरिंग है वो सब एसिडिक हो गया है।
तो इतना गंभीर विषय को ये लोग कैसे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को तो ये ताज्जुब है। आपका परिचय दे दीजिए। जी, मैं राकेश मिश्रा, ये नागरिक हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरे सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मुझे पता चला और वीडियो मेरे पास आई और मेरी पूरी फैक्ट्री धुएं से भरी पड़ी थी। तो मैं सीधे गाड़ी उठाया और सीधे फैक्ट्री आ गए और सीधे इनकी फैक्ट्री आ गए जहाँ से धुआं क्रिएट हुआ था। मेरी रात में कुछ प्लानिंग थी और लेबर हमारे पास काम कर रहे थे, लेकिन लेबर जो है वो ब्रीदिंग की वजह से वो लेबर सारी निकल के चली गई कि हम काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आज का जो हमारा प्लान था वो भी फेल हो गया। फिर हम इनकी फैक्ट्री आए तो इन्होंने कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, बोले हमने एसपी साहब को फ़ोन कर दिया है, हमारी उनसे बात हो गई है, अब नुकसान हो गया तो उसके लिए क्षमा। बस क्या नाम है जिनसे आपसे बात हो रही थी अभी? वो उनका नाम मुझे नहीं पता, बट उन्होंने जो एक निगेटिव दिया, मतलब जिस तरह से वो बात कर रहे थे उस तरह से नहीं करना चाहिए। और चूंकि 5 बजे से प्रॉब्लम थी, लेकिन कोई ना इन्होंने सायरन बजाया, ना किसी आजू बाजू की फैक्ट्रियों को इन्फॉर्म किया कि मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ गया, आप लोग जो है थोड़ा सा लेबर को छोड़ दीजिए या हटा दीजिए, क्योंकि इस गैस की वजह से उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ आ रही है। मैंने अपने लेबर को देखा, वो खांसते हुए घर निकले हैं। सर एक्चुअल में पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था? ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो जस्ट अभी 20 मिनट पहले आया, जब मेरी फैक्ट्री में मुझे प्रॉब्लम आई तो मैं भाग के यहाँ पे आया। अंदर में क्या देखा सर आप? अंदर में ये देखा कि मतलब बहुत सारे केमिकल जो निकल के बाहर फैले हुए हैं और जो हवा के कांटेक्ट में आने से वहाँ पे धुआं उठा और उस धुएं की वजह से पूरी फैक्ट्रियाँ जो आजू बाजू की थी वो पूरी धुएं से काफ़ी भर गई। किस तरह का केमिकल है? केमिकल कोई बता रहे इंक बनाने वाली कोई केमिकल है जिससे इंक बनता है। आपका नाम पढ़ते बताएंगे सर? हाँ? नाम मेरा नाम संतोष कुमार है, मेरे पीछे फैक्ट्री है। हाँ, हुआ था बताएंगे सर? इंजीनियरिंग पार्क में 33 हाइड्रोकार्बन में धुआं काफ़ी उठने की शिकायत पे कुछ लोगों ने गाड़ियों की मांग की थी फायर टेंडर की, तो यहाँ पे फायर टेंडर आई हुई थी और मैं स्वयं आया हूँ। यहाँ पे आने के बाद मालिक द्वारा बताया गया कि इनका पीच ऑयल है जो लोडिंग के वक्त इनकी पाइपलाइन फट जाने का, जो काफ़ी गर्म था और उससे वेपर्स निकले हैं, मीन्स वाष्प निकले हैं, उससे काफ़ी धुआं था। अगल बगल के लोगों ने भी उसकी शिकायत की है कि थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर फायर ब्रिगेड को लेट से जानकारी दी है, इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? लगातार इस तरह का शिकायत मिलता है। इनका कहना है कि कोई आग नहीं लगा था, इसलिए हमने फायर ब्रिगेड का सूचना नहीं दिया था। इनके पास बोल रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रेंट वगैरह है सारे चीज़ और उस पर पानी नहीं मार सकते थे, इसलिए हमने सूचना नहीं दी है। बाकी आगजनी नहीं हुई है और इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि कोई जानहानि या इस टाइप की कोई घटना नहीं हुई है। कोई जांच का विषय है? जांच का विषय है एक्चुअली। कल दिन में अपन वो करेंगे कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे, और समय रहते इन्होंने लोगों को इवेक्यूएट इनको कराना चाहिए था। सर लगातार गर्मी में कंपनी क्षेत्र में आग लगता है, फायर सेफ्टी नहीं रहता है, किस तरह की जाँच रहेगी? देखिए फायर सेफ्टी का एक अभियान चलाया जाएगा और जिनके यहाँ नहीं है वैसे भी GMIC वगैरह को नोटिस वगैरह हमने बता दिया है कि जिनके यहाँ फायर सेफ्टी का सिस्टम नहीं है उनको आप उनसे मंगवाएं, या नहीं है तो उनको बंद करने की उनकी कार्रवाई की जाए। सर यहाँ पे किस तरह का केमिकल था और क्या? पीच ऑयल जो है आप बोल रहे हैं कि वो केमिकल है कोई जो उड़ीसा और कहाँ गुजरात में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और शायद इंक वगैरह उससे बनता है। तो सर धुआं जो है उसी केमिकल की वजह से? धुआं काफ़ी गर्म था और उसी केमिकल की वजह से धुआं निकला है। दुर्ग के भिलाई से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। देखा जाए तो इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।